हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू ज्ञान लैब। तो आगे का टॉपिक आज का हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हुआ ये। फिर इसके बाद में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे आराम से, तो टेंशन मत लेना, उसका भी न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो ये थ्योरी वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, बाकी बचेंगे अपने न्यूमेरिकल्स। वो तो सबसे ईजी पार्ट है, ठीक है। फिजिक्स में सबसे ईजी पार्ट न्यूमेरिकल्स ही होता है। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार देख रहे हो, टॉपिक सर्च करके आए हो और आपको मेरा वीडियो गलती से अगर मिल गया हो, तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना, ताकि आपको ऐसी वीडियोस बाकी के भी मिलती रहे, बाकी सारे चैप्टर्स के आपको मिलती रहे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक लगा लो। आज का टॉपिक क्या होगा हमारा? चलो फटाफट लिख लेते हैं। मैं टॉपिक बोलने से अच्छा टाइम वेस्ट होगा अपना। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। स्टीफन बोल्ट्जमैन और क्या है आगे? लॉ ऑफ रेडिएशन। लॉ ऑफ रेडिएशन, ओके। ये है अपना टॉपिक, ये है अपना टॉपिक, ठीक है। अभी ये टॉपिक देखो, इस टॉपिक का दूसरा नाम क्या है पता है आपको? स्टीफन फोर्थ पावर लॉ। इसका और दूसरा नाम भी मिलता है, स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ भी इसको बोला जाता है। अभी देखो ये लॉ बोलना क्या चाहता था और इसका ब्लैक बॉडी के साथ क्या रिलेशन है, वो सब हम लोग देखने वाले इसमें, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम लोग ने एक प्रूफ देखा था, एक लॉ देखा था, प्रूवन करके कुछ तो है, ठीक है। मैं नाम पढ़ के आपको दिखा देता हूँ। उसमें उन्होंने क्या बोला था, वो एक्सपेरिमेंट हम लोग ने ये लेक्चर में देखा था हम लोग ने। वो टॉपिक था, ओके, कहाँ गया है भैया, कहाँ चला गया? ठीक है, 1 मिनट दे दो मुझे सिर्फ, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अरे किधर चला गया? वो हम लोग ने थियरी किया था, ठीक है, करेक्ट है। वो हम लोग ने थियरी प्रूफ करके दिखाया था, ओके। जाने दो, मैं आपको थियरी बताता हूँ क्या है। उसका नाम मुझे वैसे भी पता नहीं है, ठीक है। हम लोग ने ये किया था, हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग ने 2-3 ऑब्जेक्ट लिए थे, करेक्ट है। हम लोग ने एक गर्म ऑब्जेक्ट लिया था और एक ठंडा ऑब्जेक्ट लिया था, करेक्ट है। अभी आपने क्या बोला था, वो लॉ में क्या बोला जाता था? प्रूवन। मैं अभी डाल देता हूँ ढूंढ के, ठीक है, तो आपके सामने आ जाएगा अभी लॉ का नाम। तो उसमें क्या बोला गया था? उसमें बोला गया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट बहुत हॉट है और एक ऑब्जेक्ट कोल्ड है, कोल्ड है मतलब ठंडा है, तो उसमें क्या बोला था? जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट अपना एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे नहीं होता है, तब तक वो ऑब्जेक्ट में से कुछ ना कुछ रेडिएशन निकलना ही निकलना है, ठीक है। उसमें से रेडिएशन क्या होने वाला है? निकलना ही निकलना है। इसका मतलब हॉट बॉडी में से भी रेडिएशन बाहर निकलेगा, कोल्ड बॉडी में से भी रेडिएशन निकलेगा। क्या होगा? रेडिएशन निकलेगा, ठीक है। हम लोग ने एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट ले लिया था, जैसे कि चेयर, फैन, कुछ भी ले लिया था हम लोग ने एक्सेट्रा उसके एग्जांपल में, और उसको हम लोग ने समझा था उस लॉ को, ठीक है। मैं उसका भी नाम डाल दिया, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये हम लोग ने एक्सपेरिमेंट देखा था। तो अभी इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग ने क्या देखा था, ठीक है, कि सब बॉडी क्या करेगी? अपनी कुछ ना कुछ एमिशन करने वाली, कुछ ना कुछ पावर एमिट करने वाली है, ठीक है। तो अभी देखो, हमारे पास एक बॉडी होगा, ठीक है, हमारे पास एक बॉडी होगा, उस बॉडी में से कुछ ना कुछ एमिशन होने वाला है, ठीक है। अभी वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी, हम लोग 2 फिर से एग्जांपल लेंगे, कौन कौन से? एक होगा परफेक्टली ब्लैक बॉडी और एक होगा अपना ऑर्डिनरी बॉडी, एक होगा अपना ऑर्डिनरी बॉडी। तो अभी ब्लैक बॉडी है, आपको पता है ब्लैक बॉडी में एमिशन का रेट कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन कितना होता है? 1 होता है, पक्का पता है। इसका फॉर्मूला भी हम लोग ने डिराइव किया था पिछले लेक्चर में। क्या था इसका फॉर्मूला? R/RB समथिंग था, और RB रेडिएशन इसकी पावर 1 थी, तो R = RB बन जाता था, ठीक है। ये हम लोग ने पिछली बार भी डिस्कस किया था, ओके। E1 है, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा? उसका एब्जॉर्प्शन भी 100% होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस की थी। तो आपको पता है कि रेडियंट का फॉर्मूला पता था, रेडियंट पावर का? R = Q/A × T। ये फार्मूला पता है सबको? ये फार्मूला भी हमें पता है, ये भी हम लोग आज के दिन यूज़ करने वाले, इस लेक्चर में हम लोग यूज़ करने वाले, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर इन्होंने बोला था, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लॉ जो इन्होंने बोला था, उन्होंने क्या बोला था कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। क्या बोला था? R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर, ओके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। कहीं आगे पीछे ना हो जाऊँ मैं, एक बार सिर्फ कंफर्म कर लेने दो, ओके। थोड़ा सा डर लगता है बिना मतलब का, फिर मैं आपको पूरा बात बता दूंगा, फिर लास्ट में पता चलेगा रॉन्ग है, ठीक है। तो क्या था हमारे पास? रिएक्टिव पावर, जिसको हम लोग एमिशन बोलते हो, ठीक है, रेट ऑफ एमिशन बोलते हैं, फिर रिएक्टिव एमिसिव पावर बोल दो, जो भी बोलो, आपको जो भी बोलना है बोलो। R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, T मतलब टेम्परेचर का 4th पावर, टेम्परेचर का 4th पावर। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या बोला था कि R, अगर मुझे ये कांस्टेंट ये हटाना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, तो मुझे कुछ कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो हम लोग ने लाया था सिग्मा। क्या लेके आए थे हम लोग? सिग्मा कांस्टेंट लेके आ गए थे।
और साइंटिस्ट ने बता दिया था कि सिग्मा का वैल्यू क्या है वैल्यू हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है। इसका वैल्यू क्या है, इस वैल्यू को बोला जाता है स्टीफेंस कांस्टेंट और इसका वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁻8। अभी इसकी यूनिट में बताऊंगा कैसे लिखना है इसका यूनिट, ठीक है। यूनिट कैसे आया वो सब हम लोग देख लेंगे, बस इसको ही हम लोग यही लॉ बोलने वाले हैं, R इज इक्वल टू सिग्मा T⁻⁴, ठीक है। इसके दोनों नाम है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी बोला जाता है और स्टीफेंस फोर्थ पावर लॉ भी बोला जाता है, ओके। तो अब इसका देखो पढ़ लेते थ्योरी में क्या क्या बोला गया है और मैं आपको एक एक पॉइंट फटाफट क्लियर करते जाऊंगा, ठीक है। एक एक पॉइंट मैं आपका क्लियर करवाते जाऊंगा, ओके। चलो तो सबसे पहला पैराग्राफ, वी शैल नाउ डिस्कस द टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट टाइम बाय द ब्लैक बॉडी इन 1879, ठीक है। जोसेफ स्टीफन प्रपोज्ड एन क्या है एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन द रेट एट विच हीट इज रेडिएटेड, द रेडिएंट पावर आर का मतलब क्या है यहाँ पर रेडिएंट पावर है, ठीक है, जो मैं पहले स्टार्टिंग से बोल रहा था, फ्रॉम यूनिट एरिया ऑफ द ब्लैक बॉडी एंड इट्स टेम्परेचर T. बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन 5 years लेटर बोल्ट्जमैन डिराइव द रिलेशन यूजिंग थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। अभी उसके 5 साल के बाद बोल्ट्जमैन ने ये रिलेशन निकाला था यूजिंग थर्मोडाइनमिक्स, हैंस इट इज़ नोन एज स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अभी इसको क्या कर लो अच्छे से मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, लिख लो कहीं पर, द रेट ऑफ एमिसिव ऑफ रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। तो रेट ऑफ एमिसिव, ठीक है, रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया और पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। अभी हम लोग ने देखा था क्या आ जाएगा, Q/T को हम लोग लिख सकते हैं P/A, R की P की वैल्यू क्या आ जाती है Q/T, ओके। आगे ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। इसका मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फिर यहाँ से मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाना है तो सिग्मा आ गया, उसकी वैल्यू हमें दे दी गई है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टीफेंस बोल्ट्जमैन्स लॉ, ओके। मतलब ये दो साइंटिस्ट है, दोनों ने मिलकर ये निकाला, ठीक है। आगे ये रिलेशन हमें दे दिया है। अब इसकी यूनिट देखो, इसकी यूनिट कैसे आई, इसकी यूनिट हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं Q/A इज इक्वल्स टू सिग्मा T⁻⁴। सिग्मा का मुझे वैल्यू निकालना है, सिग्मा का वैल्यू दिया, मुझे यूनिट निकालना है, तो A स्मॉल t कैपिटल T⁻⁴ डिवाइडेड बाई Q। अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी बता दो, बराबर लिखा है ना मैंने, ये यहाँ पर चला गया, नहीं उल्टा लिख दिया, सॉरी क्या किया मैंने, उल्टा लिख दिया, एक्सट्रीमली सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, इसको यहाँ पर भेज दिया, तो ये क्या बन गया Q/A स्मॉल t T⁻⁴, ठीक है। Q मतलब अपनी पावर जूल्स हो गई, एनर्जी हो गई, जूल्स आ गया डिवाइड में, A मतलब एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, T मतलब टाइम हो गया सेकेंड, T मतलब टेम्परेचर हो गया Kelvin⁴। बोलो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ J(m⁻⁻2 S⁻⁻1 K⁻⁻4 लिख सकता हूँ। नीचे वाला सारे यूनिट उठा के ऊपर लिख दिए। अभी हमें और एक चीज़ पता है, क्या पता है, वैट इज इक्वल्स टू जूल्स पर सेकेंड। व्हाट इज वैट, जूल्स पर सेकेंड, तो यहाँ पर जूल्स पर सेकेंड को मैं लिख सकता हूँ वैट मीटर्स -2 m⁻⁻2 K⁻⁻4। ये भी एक यूनिट है, इसका डायमेंशन कैसे बनाओगे जल्दी से बता दो, इसका डायमेंशन कैसे बनाओगे। जूल्स का डायमेंशन हमें पता है क्या होता है, L2m1 T का -2 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। m मतलब एरिया का स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर, T का 1 और क्या बचा हमारे पास केल्विन, K का टेम्परेचर है केल्विन ले लिया है 4, ओके। अभी सब ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऊपर चला गया तो -2 मतलब L का 0 हो जाएगा, ओके। ये ऊपर गया -2 +2 -2 0, ये ऊपर गया m⁻1 और -2 -3 हो जाएगा, और m का टर्म नहीं है तो m का एज इट इज रहेगा m1, ये हो जाएगा T⁻⁻3, ये ऊपर गया तो K⁻⁻4। ये बन गया अपना डायमेंशन फॉर व्हाट, फॉर स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा। बोलो ये सारी कहानी समझ में आ गई, पक्का। चलो
देख लेते हैं टेम्परेचर L0 m⁻⁴ T⁻⁻3 K⁻⁻4 परफेक्ट निकाला हम लोग ने। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम? हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो। ओके, पॉज करो, लिख लो सब कुछ। हो गया लिख के? आगे वाले पॉइंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। आगे वाले पॉइंट्स, अभी आगे वाले पॉइंट्स में कुछ नहीं दिया है, हमें कंपैरिजन करना है, ठीक है। दो टेम्परेचर पे, एक होगा हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एक होगा हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम लोग K एज्यूम कर लेंगे या फिर T एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। और सराउंडिंग टेम्परेचर को हम लोग T0 एज्यूम कर लेंगे, ओके। फिर उसके हिसाब से हम लोग दो ऑब्जेक्ट ले लेंगे, एक होगा अपना ब्लैक बॉडी का और एक होगा अपना ऑर्डिनरी बॉडी। दोनों लेके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। और नेट वैल्यूज़ देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक है। तो फटाफट देखो आपके बुक में क्या दिया है। सबसे पहला हम लोग फार्मूला को कैसे लिख सकते हैं, उसी फार्मूला को, ये फार्मूला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखते जाओ। R = सिग्मा T⁴, ओके। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R का फार्मूला मुझे पता है, तो Q/AT = सिग्मा T⁴, ओके। ये मेरे पास एक फार्मूला हो गया। आगे यहाँ पर आपके लिए क्या बोल दिया गया, फॉर अ बॉडी विच इज़ नॉट अ ब्लैक बॉडी। कौन सी बॉडी ले रहे हैं हम लोग, ऑर्डिनरी बॉडी। द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज स्टिल प्रोपोर्शनल टू दी 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर। अभी कोई भी बॉडी लो, वो प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर T⁴ के पावर में, बट इट इज़ लेस देन दैट फॉर द ब्लैक बॉडी। फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी, अभी मैं ये अपना एक पास ये फार्मूला आ गया अपने पास एक, ओके। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, लाइट हो गया मार्कर। ये अपने पास एक फार्मूला हो गया, ठीक है। और ये एक फार्मूला मैं इसको R एज इट इज़ फिर से लिख देता हूँ। क्या आ जाएगा, E सिग्मा T⁴। अभी ये E क्या है, उसका रेट है। क्या रेट है, रेट ऑफ एमिशन, जो भी होगा। ऑर्डिनरी बॉडी है तो उसका E का वैल्यू कुछ होगा। E का वैल्यू 0.5 होगा, 0.6 होगा, 0.7 होगा, एक्सेट्रा कुछ ना कुछ तो उसका वैल्यू होगा। तो ये मुझे मिल गया फॉर ऑर्डिनरी बॉडी। आगे देखते हैं, आगे बोला गया है, इफ द परफेक्ट बॉडी हैविंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम लोग ने T ले लिया, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, T0 इज सराउंडिंग टेम्परेचर, ओके, सराउंडिंग टेम्परेचर। तो सबसे पहले हमारे पास जो रेडियंट आएगी R = अभी हमें पता है फॉर ब्लैक बॉडी, ये फॉर ऑर्डिनरी बॉडी थी। फॉर ब्लैक बॉडी के लिए मुझे बता दो भैया, ब्लैक बॉडी के लिए E की वैल्यू क्या होती थी, 1 होती थी। E यहाँ पर भी होगा, लेकिन E की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे सिग्मा T⁴। E यहाँ पर भी है, लेकिन E की वैल्यू क्या है, 1 है। E की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है। आगे एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। अभी सराउंडिंग में से जो टेम्परेचर जो भी हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर है, उसके करस्पॉन्डिंग में क्या आ जाएगा, R = सिग्मा T⁴। यहाँ पर भी E है, लेकिन E का वैल्यू क्या है बच्चा लोग, 1 है। अच्छे से याद रखना, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए रेट ऑफ एमिशन मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। ये हम लोग ने पिछले सेशन में डिराइव करके दिखाया था आपको मैंने, ओके। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गए। अभी मुझे नेट लॉस जो भी हमारे पास दिया है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालने वाले, नेट लॉस निकालने वाले हैं। तो देयरफॉर नेट लॉस ऑफ एनर्जी बाय परफेक्टली बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय, तो नेट लॉस कितना मुझे मिलेगा, नेट लॉस क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे T⁴ - T⁴, ठीक है। उसमें से हम लोग कॉमन क्या निकाल लेंगे, उसमें से हम लोग सिग्मा कॉमन निकाल लेंगे, ओके। निकाल लिया T⁴ - T⁴, ये हमें मिल गया नेट लॉस फॉर ब्लैक बॉडी। किसके लिए निकाला हम लोग ने, ब्लैक बॉडी के लिए। ऑर्डिनरी बॉडी के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर E आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अगर मैंने सराउंडिंग टेम्परेचर के लिए लिया तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R = E सिग्मा T⁴। ये हो गया सराउंडिंग के लिए, ये हो गया एब्सोल्यूट के लिए, ओके। अब इसके लिए मेरे पास नेट लॉस क्या बन जाएगा, वो भी मैं रीड कर रहा हूँ अभी, ठीक है। क्या बन जाएगा मेरे पास, E सिग्मा T⁴ माइनस E सिग्मा T⁴, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या निकाल लेंगे, E सिग्मा, अंदर क्या बचेगा T⁴ माइनस T⁴, ओके, T⁴। बोलो समझ में आया। फॉर ऑर्डिनरी बॉडी सिर्फ E आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो आपके लिए लिखा है आगे, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी द नेट लॉस इज E सिग्मा T⁴ माइनस T⁴, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई है,
बोली गई है। लास्ट का एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, वो अच्छे से सुनना क्या बोला गया है उसमें। सिंस द लॉस और गेन ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम is proportional to the fourth power of absolute temperature, the law is very significant in deciding the thermal equilibrium of physical system. Okay, if the absolute temperature of the body is double, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल कर दिया, डबल मतलब सिर्फ 2 टाइम्स किया, उसका रेस टू क्या पावर है 4 है, टेम्परेचर 2 कर दिया, यहाँ पर टेम्परेचर टी का वैल्यू क्या कर दिया हम लोग ने, यहाँ पर टी का वैल्यू 2 कर दिया, 2 मतलब 2⁴ कितना हो जाता है 16 हो जाता है, 3⁴ कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा, वो हमारी वैल्यू बन जाएगी। पावर में क्या है, पावर में 4 है, याद रखना पावर में क्या है 4 है। द पावर ऑफ रेडिएशन विल बी इंक्रीज बाय द फैक्टर, कितने फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा, अगर हम लोग ने 2 लिया तो 16 से डायरेक्ट इंक्रीज होगा। ओके, और इफ द बॉडी रेडिएट्स विथ सम रेट एट रूम टेम्परेचर द रेट विल डबल इवन इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय 557 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कैल्विन से कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग कर सकते हो डिग्री, ठीक है, कैल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो, और कैल्विन दिया होगा तो डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। 273 को सिर्फ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो समझ में आ गया, पक्का। फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, हमारा ये मेन फार्मूला है, इस फार्मूला को हमें याद रखना है। R इज टू सिग्मा T⁴, सिग्मा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 पॉइंट समथिंग किधर गई, अच्छा मैंने मिटा दिया, वो वाला वैल्यू आपको याद रखना है 5 पॉइंट, फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कितनी है 5.67 इंटू 10⁻⁸, और यूनिट क्या थी उसके पास, यूनिट थी वैट मीटर⁻2 K⁻⁴, ऐसे थी, मैंने ये वाली वैल्यू याद रही है। जूल्स वैट्स मतलब जूल्स पर सेकेंड, मतलब जूल्स पर सेकेंड, ये मैं लिख सकता हूँ। ओके, थोड़ा सा कचरा हो गया लेकिन समझ रहे हो बातें को, पक्का पक्का मिटा दूँ। चलो इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल्स कर लेंगे और चैप्टर क्लोज। चैप्टर क्लोज मतलब सीरीज के न्यूमेरिकल वाला पार्ट बचेगा, जो अनसॉल्व्ड है वो वाले पार्ट बचेंगे। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा के आपके सामने फिर से आता हूँ। चलिए न्यूमेरिकल्स करते हैं, लास्ट पार्ट बचा है। एग्जाम्पल नंबर 3.6 करते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एट 125 डिग्री सेंटीग्रेड। सिग्मा का वैल्यू दे दिया है हमें, अभी लिखते हैं फटाफट गिवन वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो, पॉज करो वीडियो को, पॉज करने के बाद में सॉल्यूशन सॉल्व करने की कोशिश करना। फॉर्मूला बेस्ड है सम, अरे करो ना बब्बा, फॉर्मूला बेस्ड है, पॉज करो सॉल्व करो, मैं नहीं कर रहा हूँ, जल्दी करो जल्दी, अभी भी नहीं किया ना, कितने आलसी बच्चे हो यार। चलो मैं लिख लूँ फटाफट, क्या क्या दिया हमें, एरिया दे दिया है, कितना बोला है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर क्या बोला है टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर कितना बोला गया है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें सिग्मा का वैल्यू दिया है, कितना बोला गया है 5.7 इंटू 10⁻⁸। ओके, यूनिट लिख लेना आप लोग। अभी यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर चेंज करो, 127 प्लस 273 कैल्विन में कन्वर्ट हो गया, कितना हो गया, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर 1 गया तो यहाँ पर भी आ गया 0, यहाँ पर 1 गया तो 400 कैल्विन। ओके, यहाँ पर 200 को कैंसिल करो, आगे करो तो कितना आ जाएगा 10⁻, कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, आगे देखो कन्वर्जन करके दिया है, हाँ माइनस सेंटीमीटर टू मीटर करना है। ओके, -4 मीटर स्क्वायर। ओके, और कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत अभी नहीं है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, देखो फॉर्मूला है अपने पास फॉर्मूला क्या था अपने पास, R इज सिग्मा T⁴। बोलो ये फॉर्मूला था, पक्का ये फॉर्मूला था, मार्कर किधर चले गए, यही फॉर्मूला था अपने पास। इस फॉर्मूला को मैं लिख सकता हूँ Q/A T इज सिग्मा T⁴। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फाइंड आउट क्या करने बोला हमें, पढ़ तो लो, फाइंड आउट क्या करने बोला है, Q की वैल्यू, कैलकुलेट दी एनर्जी रेडिएटेड, क्या बोला गया एनर्जी रेडिएटेड Q, तो Q इज A T सिग्मा T⁴। 1 मिनट बोला है, 1 मिनट बोला गया है, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, तो 60 भी हमें कंसिडरेशन में लेना है। चलो फटाफट पुट करते हैं वैल्यू, क्या आ जाएगा 200 इंटू 10⁻⁴ इंटू 60 सेकेंड्स इंटू, यहाँ पर लिख लो T इज 60 सेकेंड्स। सिग्मा का वैल्यू 5.7 इंटू 10⁻⁸, टेम्परेचर T⁴ मतलब 400 का 4th पावर। ओके, अभी फटाफट 10 की पावर ले लो, यहाँ पे 10 की पावर, यहाँ पे 10 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ले लो 2 6 12,000 हो जाएगा ये, इंटू 10⁻⁴
-12 इंटू 5.7 इंटू 400⁻⁴। ठीक है, इसको भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। फटाफट इसको सॉल्व करो। देखो आपके बुक में कैसे सॉल्व किया है, सॉल्व करके दिखाया है आपके बुक में। फटाफट क्या दिखाया है, चलो ठीक है, ये 12,000 आ जाएगा। फिर इसको आप लोग जब इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग, इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग 4⁻⁴ इंटू 100⁻⁴ लिख सकते हो। नहीं लिख सकते ना, क्या आ जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन ऊपर एडिशन होता है ना, नहीं ये नहीं लिख सकते, सॉरी। ठीक है, हम लोग को खाली 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो इसकी पावर फाइंड आउट करो, ⁻⁴। ठीक है, और इसको सॉल्व करो फटाफट, 5 से मल्टीप्लाई करो, जो भी करना है। 10 की पावर निकाल सकते हो, 4 इंटू 10⁻² कर सकते हो यहाँ पर। इसको आप लोग 400 को ऐसे लिख सकते हो, 4 इंटू 10⁻²⁴ तो 2 2 ज़ा 4 8 हो जाएगा। ठीक है, और 4 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 4 ज़ा मतलब 4 की पावर 4। ओके, 4 की पावर 4 इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा, 8, और 2 4 ज़ा 8, ऐसी कुछ अपने वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे कुछ जुगाड़ करो और सॉल्व करो, इसको जुगाड़ करके सॉल्व करो। मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को बिल्कुल। ठीक है, समझ में आ गया, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करो, कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, लेकिन मैं थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, कुछ ना कुछ आंसर तो निकाल ही आएगा। ठीक है, हमारे पास नंबर देखा है, नंबर से हम लोग खेलना जानते हैं, तो कुछ ना कुछ तो हम लोग आंसर निकाल ही लेंगे, बराबर ना। चलो ठीक है, सेकंड सम करते हैं। सेकंड सम में देखो क्या बोला गया है, अ 63.7 एग्जाम्पल, वेट फिलामेंट 60 वेट फिलामेंट लैम्प loses all its energy by radiation from its surface. The emissivity of the surface is 0.5. The area of the surface is 5 into 10⁵ मीटर स्क्वायर. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट. चलो इसको भी करते हैं सॉल्व, इसको भी करते हैं सॉल्व। ये सॉल्व एग्जाम्पल है, आप लोग खुद से भी कर सकते हो, लेकिन बस आपके लिए ही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ई बोल दिया गया है 0.5, एरिया बोल दिया गया है 5 इंटू 10⁻⁵ सॉरी मीटर स्क्वायर, और dQ/dt मतलब जो हमारी लॉस पावर लॉस हुई है उसका हमें वैल्यू दे दिया है। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, जूल्स पर सेकेंड। और क्या दिया है हमें, फाइंड आउट क्या करने बोला है, हमें फाइंड आउट टेम्परेचर करने बोला है, टेम्परेचर फाइंड आउट करने बोला है, T। ओके, आप लोग यहाँ पर dQ/dt भी लिख सकते हो, या फिर सिर्फ T की ये भी लिख सकते हो, Q भी लिख सकते हो। पावर दिया हमें, ये क्या है, इसका मतलब पावर होता है। ठीक है, क्या ये हमारा पावर है। ओके, पावर हमें दिया है, इसलिए dQ/dt लिखा है। तो dQ/dt इज इक्वल टू क्या है बोला गया फॉर्मूला, सिग्मा E/T⁴, सिग्मा ए, और क्या है सिग्मा ए, मैं भूल जाता हूँ यार, बादाम खाना पड़ेगा मुझे, सिग्मा E/T⁴। ठीक है, यहाँ पर देखो स्मॉल टी यहाँ पर आ गया, ये फॉर्मूला, ये ऐसा ये फॉर्मूला Q/A/T इज इक्वल्स टू सिग्मा T⁴, ये इधर पे चला गया तो Q ए ई भी आएगा, सॉरी यहाँ पर ई भी है, एमिसिव पावर, परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं बोला है, कोई ऑर्डिनरी बॉडी है, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, ए सिग्मा T⁴, ठीक है, अपॉन टी, तो ये अपना ये बन गया। ओके, चलो मैं भी क्या इतना फॉर्मूला किधर से आया क्या ढूंढ रहा था मैं भी। वैल्यू दी है 0.5, यहाँ पर 60, यहाँ पर क्या बोली गई थी 5 पॉइंट, क्या बोला गया हमें लेने के लिए 5 पॉइंट, देख लूँ मैं 5.67 इंटू 10⁻⁻8 80 बोला होगा। आगे मिटा दूँ मैं इसको रब करके मैंने ख़त्म कर दूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं। आगे इंटू, ये आवाज़ बहुत हो रहा है, यहाँ पर क्या क्या ले लिया, ई की वैल्यू ले ली, सिग्मा की वैल्यू ले ली, ए की वैल्यू रख लेते हैं 5 इंटू 10⁻⁻5, और टी की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो बाकी सब यहाँ पर फेंक दो, टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 60 अपॉन 0.5, 5.67, 10⁻⁻5, 10⁻⁻8 और -5 कितना बन जाएगा, -13, 10⁻⁻13, ये हम लोग ने कर लिया साइड में, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बचा 5 यहाँ पर लिख लेते हैं, और क्या बचा इंटू T⁴, सॉरी इंटू बोल रहा हूँ, इज इक्वल्स टू T⁴। फटाफट इसको सॉल्व करो, इसको और सॉल्व करो, 5 5 25, अप्रॉक्सीमेटली 27 28, फिर मल्टीप्लाई करो, ऊपर लेके जाओ 10⁻13 हो जाएगा। करो कुछ झोल करो, इसका आंसर निकालो,
कुछ झोल करके इसका आंसर निकालो टेम्परेचर, ठीक है। चलो कर लोगे पक्का? चलो ठीक है, चलो वीडियो को इधर पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगा। जब मैं न्यूमेरिकल बनाऊँगा उससे पहले थोड़ा सा समझा दूँगा, अगर कुछ डाउट हो तो। नहीं तो न्यूमेरिकल बना के इस चैप्टर क्लोज करते हैं, ठीक है। चलो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लाइक नहीं किया तो लाइक ठोको। चलो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, टाटा।